घर वापस जाएं, ईश्वर की ओर वापस जाएं एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से श्रील प्रभुपाद सभी लोगों को घर वापस जाने, भगवान के पास वापस जाने और कृष्ण की संगति में खाने पीने और आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने संक्षेप में बताया कि ये हमारी प्रक्रिया है। हम कितने अभागे हैं यदि हम इस सुधार प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमें अपने सभी कष्टों को समाप्त करने और निर्बाध आनंद का जीवन जीने के लिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 12 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। जहाँ तक आत्मा का सवाल है, न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु, जिसकी चर्चा हमने भगवत गीता के आरंभ में की है। जन्म और मृत्यु भौतिक जगत में व्यक्ति के अवतार पर लागू होते हैं। डर भविष्य की चिंता के कारण होता है। कृष्ण भावनामृत में एक व्यक्ति को कोई डर नहीं है, क्योंकि उसकी गतिविधियों से वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश, घर वापस, भगवान के पास वापस जाएगा, इसलिए उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। भगवद गीता 5 अप्रैल 10। जीवन का वास्तविक उद्देश्य घर वापस जाना, भगवान के पास वापस जाना और भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ नृत्य करना और भगवान के साथ भोजन करना है। श्रीमद्भागवत 8.24 52। जो व्यक्ति घर वापस, भगवान के पास वापस जाने के बारे में गंभीर है, उसे महिलाओं की आकर्षक विशेषताओं और अमीर पुरुषों की समृद्धि पर विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा चिंतन व्यक्ति की आध्यात्मिक जीवन में प्रगति को रोकेगा। हालांकि एक बार जब कोई भक्त कृष्ण चेतना में स्थिर हो जाता है, तो ये आकर्षण उसके मन को उत्तेजित नहीं करेंगे। श्रीमद्भागवत 5.26। ध्रुव महाराज के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई चाहे तो कई जन्मों की प्रतीक्षा किए बिना एक ही जीवन में वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। मेरे गुरुवार महाराज श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य भक्ति सेवा करने के लिए दूसरे जीवन की प्रतीक्षा किए बिना इसी जीवन में वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को बस ध्रुव महाराज की तरह गंभीर और ईमानदार बनना होगा, तब एक ही जीवन में वैकुंठ लोक को प्राप्त करना और घर वापस, भगवान के पास वापस जाना काफी संभव है। श्रीमद्भागवत 4.1-2-43। राजा की रुचि सभी प्रजा को ईश्वर के राज्य में वापस लाने में मार्गदर्शन करना है। इसलिए नागरिकों की गतिविधियां इतनी समन्वित होनी चाहिए कि वे अंततः अपने घर, भगवान के पास वापस जा सकें। श्रीमद्भागवत 1.4-12। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि में घूम रही बद्धात्माएं अपने घर, भगवान के पास वापस जाएं, और इस प्रकार वे वेदों जैसे पारलौकिक साहित्य तैयार करके संतों और ऋषियों के मिशनरियों को भेजकर और अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके उनकी मदद करते हैं। आध्यात्मिक गुरुवार। श्रीमद्भागवत 1.1-2-16। व्यक्ति को इस ज्ञान का लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को इस तरह से ढालना होगा कि अंत में, विशेष रूप से मानव जीवन में, वही कृष्ण चेतना का अभ्यास करके भगवान के पास वापस जा सके। श्रीमद्भागवत 4.2-1-27। व्यक्ति को घर वापस जाने के लिए, भगवान के पास वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे टिकट की कीमत उसके प्रति व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है, जो आसानी से जागृत नहीं होती, भले ही वे हजारों जन्मों तक लगातार पवित्र कार्य करता रहे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.56। भले ही किसी के पास अनुकूल तपस्या की कोई संपत्ति न हो, फिर भी अगर वह महात्माओं की शरण लेता है जो भगवान की महिमा का जप और श्रवण करने में लगे हुए हैं, तो वह निश्चित रूप से घर वापस, भगवान के पास वापस जाने के मार्ग पर प्रगति करेगा। भगवद गीता 11.55। भगवद गीता ये दिखाने के लिए है कि कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अस्तित्व और सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ अपने शाश्वत संबंध को कैसे समझ सकता है, और उसे यह सिखाना है कि घर वापस, भगवान के पास कैसे जाना है।
श्रीमद्भागवत 3.7 20 मानव जीवन विशेष रूप से घर वापस भगवान के पास वापस जाने के लिए है। यह सुविधा हर किसी को दी जानी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो, वैश्य हो, महिला हो या क्षत्रिय हो। ये कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य है। श्रीमद् भागवतम 5.26-23 भीतर से वे चैत्य गुरु या हृदय के भीतर बैठे आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में निर्देश दे रहे हैं। परोक्ष रूप से वह स्वयं को आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में प्रकट करके जीव की सहायता भी कर रहा है। दोनों ही तरीकों से भगवान जीव को निर्देश दे रहे हैं ताकि वह अपनी भौतिक गतिविधियों को समाप्त कर सके और घर वापस भगवान के पास वापस आ सके। श्रीमद्भागवत 4.22-37